दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, इससे पहले हम 10 चैप्टर करा दिया हूँ। यदि नहीं देखे तो आपसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर आपसे भी आसानी से देख सकते हैं। तथा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन PDF सब कुछ मिलता रहता है। आइए पहले नंबर 11 नंबर चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर चैप्टर कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो सबसे पहले जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्लेश जी। कौन है? मल्लेश जी है। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहा है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में यह पंक्ति कहा गया। तो किनके द्वारा कहा गया? तो लेखक के द्वारा कहा गया, मतलब मल्लेश द्वारा कहा गया। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला प्रश्न के कारण मल्लेश जी की रचना नहीं है। ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें से एक ऑप्शन है जो गलत है, अन्यथा 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है ना आने वाला कण, सदियों का संताप, बकलम खुद, या इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर प्रश्न काफी लाजवाब क्वेश्चन। कल मल्लेश जी की रचना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मल्लेश जी की रचना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। प्रश्न के यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का क्या नाम है? उदय प्रकाश नाम है, मल्लेश जी नाम है, या मोहन राकेश नाम है, या जगदीश चंद्र माथुर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? मल्लेश जी हो जाएंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बी बताओगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मल्लेश की कौन सी रचना है? मल्लेश जी की कौन सी रचना है? त्रिक्ष है, जूठन है, सिपाही की माँ, या हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसी प्रश्न को देखिए यहाँ पे लेखक के नाम ऑप्शन में देकर पूछा था, यहाँ पे लेखक का नाम क्वेश्चन में देकर पूछ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि बाबू यदि आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो हम आपको सारे क्वेश्चन पूछने का टाइप्स बता देते हैं, जिससे आपका हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाता है और आप एग्जाम से लेकर आपका अपने नॉलेज में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मल्लेश जी की कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगी। प्रश्न की यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न क्या कह रहा है? मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में कह रहा है अलीगढ़, ऑप्शन सी में कह रहा है आजमगढ़, और ऑप्शन डी में कह रहा है रामगढ़। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होता है मल्लेश जी का जो जन्म हुआ था यह आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था, जो यानी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? मल्लेश जी किस मंत्रालय में नौकरी किया था? कृषि मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, या शिक्षा मंत्रालय? मतलब जो मल्लेश जी है ये किस विभाग में नौकरी किए थे? ऑप्शन बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऑप्शन ए में कह रहा है कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय, यानी कृषि से संबंधित कार्यालय में, मंत्रालय में उन्होंने मल्लेश जी काम किए थे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न के यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है मल्लेश जी के पिताजी का क्या नाम है? काफी लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है मल्लेश जी के पिताजी का क्या नाम है? रामनाथ वर्मा, त्रिलोकनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। काफी विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना मल्लेश जी के पिताजी का क्या नाम हो जाएगा? त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या? त्रिलोकीनाथ वर्मा। करेक्ट सर आपसे भी बी बताओगे। क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मल्लेश जी के अनुसार, यानी मल्लेश के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मतलब मल्लेश जी कह रहे हैं कि यदि आप ये कर्म, मतलब ये काम नहीं करते तो आपकी मानवीयता अधूरी, मतलब आप एक अच्छे मानव नहीं है, आप एक अच्छे इंसान नहीं है। रचनात्मक कर्म, या आत्मपरक कर्म, या श्रेय कर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक कर्म जो हो जाएगा, कर्म ये रचनात्मक कर्म का जो होगा ये नहीं हो, यानी यही होगा। सॉरी, मल्लेश जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? तो कर्म, रचनात्मक कर्म यदि हम नहीं करते हैं तो हमारी जो मानवता है ये अधूरी है। कौन ऐसा किसका मानना है? तो मल्लेश जी का मानना है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। प्रश्न के 9 नंबर प्रश्न कह रहा है मल्लेश छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? यानी मल्लेश जी जब पढ़ाई कर रहे थे, जब वह छात्र थे, तो उसे कौन सा रोग था? मधुमेह रोग था, कैंसर था, या क्षय रोग
रोग था या हैजा था? काफ़ी ही विवेक क्वेश्चन है। आपके 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही बता रहे हैं, क्षय रोग था। क्या रोग था? क्षय रोग था। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए, क्षय रोग क्या है? आर्ट्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो छात्र का होम साइंस होगा उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब जो लड़की बेच रही थी इस चैप्टर में, उस लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल, 15 से 16 साल, 21 से 22 साल। तो आपके 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, 7 से 8 साल सेब बेचने वाली लड़की की उम्र थी। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न क्या करा है? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? मतलब यानी जो सूचना केंद्र था जहाँ पे सूचना प्राप्त होता था, वहाँ पे लेखक को कौन सा ऐसा व्यक्ति है यानी अधेड़ व्यक्ति था जो उसे आकर्षित कर रहे थे? बलभद्र मिश्रा या बलभद्र ठाकुर या बलभद्र शर्मा या बलभद्र वर्मा? इसलिए कहता हूँ कि चैप्टर को यदि आप अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ा कीजिए। तो सूचना केंद्र में लेखकों को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर। क्या बताओगे? बलभद्र ठाकुर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। सब नाम सबका एक ही दिया है, लेकिन यहाँ पर वही जातिगत क्या था तो ठाकुर लगा दिए गए। ठीक है, याद रखना। 12 नंबर प्रश्न लिखे गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है? भाषा विज्ञान या रस सिद्धांत, कविता का साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं? 12 नंबर क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार जो होगा यह मल्ल जी की आलोचना। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, पेड़ किस लिए काटे जा रहा है? पेड़ जो है ये किस लिए काटे जा रहे हैं? चैप्टर में बताया जाता है। ठीक है, बेचने के लिए, ईंधन के लिए, मतलब जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन के लिए पेड़ को काटे जा रहा है, ईंधन के लिए मतलब जलाने के लिए पेड़ को काटे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना मल्ल जी की है? यानी 3 में से यानी 4 ऑप्शन में से एक रचना जो होगा ये मल्ल जी का होगा, अन्यथा 3 जो रचना होगा ये मल्ल जी का नहीं होगा। कौन सी रचना है जो मल्ल जी की है? 14 नंबर प्रश्न ऑप्शन ए में कह रहा है रसातल यात्रा, ये तो मल्ल जी की रचना नहीं है। हुंकार भी मल्ल जी की रचना नहीं है, और जख्म का फूल ये है रचना। ठीक है, सदियों का संताप ये भी नहीं है। तो हमारा मल्ल जी की रचना कौन सी है पूछ रहा था, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, मल्लेश ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि 2 से 3 बार अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाइएगा और इससे पहले जितनी भी क्लास कराया उस क्लास को भी हर हाल में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, मल्लेश ने जख्म का फूल नामक कविता, मतलब जख्म का फूल एक प्रकार का क्या है, तो कविता है। और इस कविता को मल्ल जी कब लिखे थे? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में? 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, 1971 ईस्वी में। क्या बताओगे? 1971 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न करा, मल्लज की माँ का क्या नाम था? मल्ल जी की माता जी का क्या नाम था? प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर प्रश्न, मल्ल जी के माँ का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? ए बताओगे। अगला प्रश्न क्या करा है, मल्लेश ने एमए, एमए एक प्रकार का डिग्री, काफी बार मैंने बताया है कि एमए जो है ये एक प्रकार का डिग्री है। तो मल्लेश जी ने एमए किस विद्यालय से किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जोधपुर विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या पटना विश्वविद्यालय से? 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर प्रश्न करा, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है ये कहाँ हो सकती है? घर के भीतर हो सकती है, या अंधेरों में हो सकती है, या पलायन करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, या चुनौतियों को झेलने में? तो जो सुरक्षा है ना, यह आपको कब मिल सकता है? जब चुनौतियों से आप लड़ेंगे, झेलेंगे इसे, तभी आपको सुरक्षा मिलेगी। यानी घर के भीतर रहने से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाला, अंधेरे में जाने से कोई सुरक्षा नहीं, पलायन होने से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितने भी चुनौती आपके पास आते हैं उससे झेलिए, उससे लड़िए, और लड़कर यार अपने अधिकार को पहचानिए और एकदम सुरक्षित इस भारत में
जीवन यापन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। द्वंद्वात्मक होता है, संयोगात्मक होता है, नकारात्मक होता है या निषेधात्मक होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी, द्वंद्वात्मक होता है। क्या होता है, द्वंद्वात्मक। द्वंद्ववाद जब हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण में, तब आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्लस जी है। कौन है, मल्लस जी। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मल्लस जी का जन्म कब हुआ था। 1935, 1942, 1944 या 1936 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1935 ईस्वी में मल्लस जी का जन्म हुआ था। प्रश्न क्या करा, मल्लेश जी का पूरा नाम, मूल नाम क्या था। मतलब मल्लेश जी का मूल नाम मतलब असली जो नाम था वो क्या था, रमेश श्रीवास्तव या भरत जी श्रीवास्तव या सुधाकर श्रीवास्तव या रामेश्वर श्रीवास्तव। तो मल्लेश जी के जो मूल नाम था ये क्या नाम था, तो भरत जी श्रीवास्तव। 22 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न की यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है जख्म का फूल, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। नावर सिंह की है, मल्लेश की है, भगत सिंह की है या उदय प्रकाश की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्लेश जी की यह रचना है। अगला प्रश्न के यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में यह चैप्टर हम जब पढ़ रहे हैं तो इसी चैप्टर के यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, बिल्कुल नहीं, यानी बालकृष्ण भट्ट या चंद्रशेखर या मोहन राकेश। 24 नंबर प्रश्न है, तो 24 नंबर प्रश्न एकदम सही ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही मिला था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया था कि नहीं बोल रहा हूँ ताकि देखते। मतलब 1995 से जो परिवेश सम्मान है ये किसे मिला था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। इस चैप्टर में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये सब नहीं होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कह रहा है जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। यानी जूठन जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर में, इससे पहले वाला जो चैप्टर था ये कौन सा चैप्टर था, तो इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मतलब चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ रहे थे वह ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का चैप्टर था। और उसी चैप्टर के बारे में यहाँ पर भी चर्चा किया जा रहा है। 11 नंबर चैप्टर में कौन कर रहे हैं, तो मल्लेश जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। लेखक के पिताजी ने, लेखक के भाई ने या लेखक की मां ने। तो 25 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। पद विधा में, डायरी विधा में, कथा विधा में या जीवनी विधा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी 26 नंबर प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डायरी विधा में। क्या बताओगे, डायरी विधा में अगला क्वेश्चन। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या था, तो नाम था हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या नाम था, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे का, मल्लेश का या प्रेमचंद्र का। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, मल्लेश जी का। ऐसा कहना था कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है। मतलब आप जैसे वैसे ही संसार को रचते हैं, वैसे ही संसार को बनाते हैं, वैसे ही परिवेश को बनाते हैं जिसमें आप जीना पसंद करते हैं। मतलब जीता है और भोगता है, मतलब उसी में आप वो जितने भी कार्य वो सब पूर्ण करना, भोगना मतलब होता है ना, गलत करते हैं तो भोगना, जीता मतलब अच्छा करते हैं तो ठीक है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है मल्लेश जी का। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 12 गदखंड का खत्म हो गया। अब गदखंड के लास्ट चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है त्रिक्ष, वह बचा हुआ है तो हम उसको कर लेंगे। उसके बाद पदखंड के सारे चैप्टर को जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी नोट्स लेना है तो दिए गए नीचे नंबर पे आप सभी संपर्क हमसे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।